तो हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्माजनी क्लासेस के अंदर। दोस्तों, बोर्ड ने साफ साफ चेतावनी दे दी है विद्यार्थियों को कि हम अब आपको ब्लॉक करने वाले हैं। उससे विद्यार्थियों में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। और ऐसा क्यों कहा गया है, इसकी वजह क्या है और कब ब्लॉक किया जाएगा? क्या अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर कुछ वेट किया जाएगा, कुछ मौका दिया जाएगा? वो सारा का सारा अपने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोगों के मैसेजेस आए कि जो आज आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने चेतावनी दी है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, एक बार उसके बारे में बताइए। तो वही बताने के लिए आपके सामने पेश हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये आर्टिकल छपा था कि वर्ष में 2 परीक्षाएं छोड़ने वाले अभ्यर्थियों का ब्लॉक होगा ओटीआर। सबसे पहले एक बात याद रख लो, ब्लॉक उन विद्यार्थियों को किया जाएगा जो साल के अंदर 2 परीक्षाएं छोड़ देंगे, 2 एग्जाम छोड़ देंगे, उन्हें ब्लॉक किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लो। ऐसा नहीं है कि अभी आपको उठा के ब्लॉक कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग 2 परीक्षाएं छोड़ते हो, 2 पेपर छोड़ते हो, उदाहरण के तौर पे मान लो एक राजस्थान पुलिस का पेपर आया, ठीक है, और एक आपका पटवारी का पेपर आया। आपने ये भी छोड़ दिया और आपने ये भी छोड़ दिया, लेकिन आपने इन दोनों के फॉर्म भरे हुए थे, तो आपका जो ओटीआर है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ओटीआर क्या होता है? अब मुद्दे की बात यह है कि ओटीआर क्या होता है। तो ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसे अपने बोलते हैं ओटीआर। ठीक है, तो ये सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश जारी किया है। धीरे धीरे जो अन्य बोर्ड है जैसे कि आरपीएससी वगैरह है वो भी इसके ऊपर अपडेट जारी करेंगे, क्योंकि हर एक बोर्ड इस परेशानी का सामना कर रहा है कि विद्यार्थी जो फॉर्म भरवा देते हैं लेकिन विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए नहीं आते हैं। इस वजह से क्या होगा, विद्यार्थियों का जब ओटीआर कैंसिल होगा तो उन्हें मेंटली प्रेशर तो आएगा ही आएगा, साथ में उन्हें फाइनेंशियल लॉस भी होगा। अब फाइनेंशियल लॉस कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। आपने फॉर्म भरा, आपका ओटीआर कैंसिल होगा, आपके फॉर्म के पैसे भी बर्बाद गए। ठीक है, तो इस तरह से आप पे फाइनेंशियल प्रेशर भी आएगा और मेंटली प्रेशर इसलिए आएगा क्योंकि जब आप ब्लॉक हो जाओगे तो आप पे थोड़ा सा तनाव रहेगा कि अब पता नहीं मैं आगे पेपर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, और ये बात याद रखना, अब अप्रैल का महीना जारी हो चुका है तो ये आदेश 1 अप्रैल से लागू हो चुका है दोस्तों। अब 1 अप्रैल के बाद में, जैसे आज 7 तारीख है ना, तो ये 1 अप्रैल जो भी गई है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। अब से अगर आप लोग कोई भी 2 एग्जाम स्किप कर दोगे तो आपका ओटीआर ब्लॉक हो जाएगा। यार मेरे को समझ नहीं आता, आप लोग जब फार्म भरवा देते हो तो आपको एग्जाम देने में दिक्कत क्या है? नहीं तैयारी होती है तो फार्म मत भरवाओ, अगर फार्म भरवा दिया है तो जाकर के एग्जाम दे के आओ, ताकि कम से कम मतलब बोर्ड भी आप पे शिकंजा तो ना कसे ना, कम से कम। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना दोस्तों। 2 परीक्षाएं अगर आपने स्किप कर दी, एक आधी चलो चल जाएगी, एक परीक्षा आप बाई चांस कोई इमरजेंसी केस में आपने स्किप कर दी तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 परीक्षाएं जैसे स्किप होगी आपका ओटीआर तुरंत ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसके ऊपर बोर्ड ने इस बार सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, इसमें कोई भी आपको ढील नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ अपने बात करते हैं जेल प्रहरी परीक्षा की, जो कि 12 अप्रैल को होने वाली है। आज 7 तारीख है और कल यानी कि 8 तारीख को आपके जो पोर्टल पर एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आप लोग कल ही डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कल आप लोग तैयार रहिएगा, सुबह 8-9 बजे साइट खुल जाएगी और उसके बाद में आप लोग एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह आती है कि अगर ओटीआर ब्लॉक हो गया तो अब आपके दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा। वो सवाल ये होगा कि उसको हम लोग अनब्लॉक कैसे करवा सकते हैं? क्या उन्हें अनब्लॉक करवा सकते हैं? क्या हम दोबारा कभी पेपर दे पाएंगे या जिंदगी भर के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं? तो इसमें थोड़ा सा बोर्ड ने दरियादिली दिखाई है। बोर्ड ने कहा है आपको जिंदगी भर के लिए डिबार नहीं किया गया है। आप लोगों का जब ओटीआर ब्लॉक हो जाएगा तो उसके बाद में आपको 750 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। 750 रुपीज की आपको फीस जमा करा करके अपना ओटीआर जो है वो डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा और ये 750 रुपये आप पे पेनल्टी के रूप में लिए जाएंगे। जब आप लोग 750 रुपये दोगे बोर्ड को तब आपका ओटीआर दोबारा से एक्टिव किया जाएगा। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है, 750 आपने दे दिए, आपका ओटीआर अनब्लॉक हो गया, उसके बाद भी आपने अगर 2 परीक्षाएं स्किप कर दी तो फिर आपका ओटीआर फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर से आपका वही स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, 750 रुपये दो और करो। ठीक है ना, अब सबसे पहला ओटीआर आपका 750 पे खुलेगा। ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। मान लो आपने 2 पेपर स्किप कर दिया, आपका ओटीआर ब्लॉक हो गया, तो पहली फीस आपकी 750 रहेगी। अच्छा, इसके बाद अगर आपने मान लो ये ओटीआर आपने खुलवा लिया और उसके बाद भी आपने 2 एग्जाम स्किप कर दिए, तो अगली बार आपको 750 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, अगली बार आपका शुल्क हो जाएगा 1500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, डबल हो जाएगी पेनल्टी, डबल हो जाएगी पेनल्टी। ठीक है ना, तो
एक बार 750, दूसरी बार 1500। इसलिए मैं यही एडवाइस दूंगा कि अभ्यर्थी अगर इंटरेस्टेड हो एग्जाम देने में तभी फॉर्म भरना, ऐसे हवाई फॉर्म मत भरना, ठीक है ना। हवाई फॉर्म मत भरना दोस्तों, इंटरेस्टेड हो तभी भर लेना, ठीक है। तो ये अपडेट है, ये सीरियस अपडेट है, इसको ध्यान से समझ लेना, इसको मजाक में मत लेना कि कोई बात नहीं अपन ऐसे ही करते रहते हैं, अपन तो एग्जाम स्किप करेंगे। आप अगर चलो एग्जाम आपका नहीं देना है तो कम से कम आप लोग कम से कम वो तो कर दो कि फॉर्म ही मत भरवाओ आप। अगर आपने फॉर्म भरवा लिया तो एग्जाम दे के आओ। समझ में आई बात? तो ये चीजें थोड़ा सा इनको ध्यान में रखो, ठीक है। इनको लेकर के थोड़ा सीरियस हो जाओ, बार बार पैसे बर्बाद मत करो, क्योंकि अभी आपकी जॉब लगी नहीं है, अभी आपका कमाने का जरिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट्स के लिए प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दो। और आपसे अब तक कितनी परीक्षाएं स्किप हो चुकी है, एक बार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, ये जो राय है, ये जो एडवाइस दी गई है बोर्ड की साइड से, किस हद तक सही है और किस हद तक गलत, उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट सभी लोगों तक पहुंच जाए और कोई भी विद्यार्थी ये गलती ना करे कि बार बार एग्जाम स्किप करे। बाकी अपने अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।